गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी आर गोइंग टू द टॉपिक बैलेंस्ड डाइट। आज हम बैलेंस डाइट के बारे में सीखेंगे। सो द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज़ अवर डाइट। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ अवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट अवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटीज। मतलब जितने भी न्यूट्रिएंट हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स एंड मिनरल्स, ये सब हमको उसकी लिमिटेड मात्रा में खाने चाहिए। मतलब कि जो भी हम डाइट लेते हैं उसके अंदर ओनली कार्बोहाइड्रेट्स हो तो भी ना चले, ओनली प्रोटीन हो तो भी ना चले। तो हमारा फूड कैसा होना चाहिए? बैलेंस्ड डाइट होना चाहिए। जैसे कि हम चपाती, राइस एंड दाल खाते हैं तो राइस में से हमको कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे, चपाती में से हमको कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे, दाल में से हमको प्रोटीन मिलेगा, और चपाती के ऊपर हम जब घी लगाते हैं तो उसमें से हमको फैट मिलेंगे। एंड सब्जी जब वेजिटेबल हम खाते हैं तो वेजिटेबल में से हमको विटामिन भी मिलते हैं। ऐसे सब डाइट के अंदर मतलब सब न्यूट्रिएंट मैक्सिमम होने चाहिए। ऐसा डाइट हमको लेना चाहिए, ऐसा हमको फूड लेना चाहिए। सो द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज़ अवर डाइट। For growth and maintenance of good health, our diet should have all the nutrients that our body needs in right quantity. सबके सब न्यूट्रिएंट राइट क्वांटिटी में हमको लेने चाहिए। Not too much one of and not too little of the other। मतलब कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा ले लिए, मतलब रोटी ज़्यादा खाई, दाल नहीं खाई, सिर्फ राइस खाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको सब बैलेंस करके मतलब राइट क्वांटिटी में हमको सब फूड लेना चाहिए। मतलब कि कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ प्रोटीन भी मिले, प्रोटीन के साथ साथ फैट भी मिले, और फैट के साथ साथ हमको विटामिन के लिए वेजिटेबल भी खाना चाहिए। सो नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटल ऑफ द अदर। बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी न्यूट्रिएंट हमको नहीं कर लेने चाहिए। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। सच अ डाइट इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। द गुड अमाउंट ऑफ रफेज, तो रफेज मतलब वेजिटेबल में से हमको रफेज मिलते हैं, सो एंड वाटर भी मिलता है। सच अ डाइट इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? सब एज के लोगों को सेम टाइप का डाइट चाहिए। डू यू ऑल्सो थिंक दैट वॉट वी नीड फॉर अ बैलेंस डाइट वुड डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क दैट वी डू? तो बैलेंस डाइट भी हमारा कैसा होना चाहिए? जैसा हमारा फिजिकल वर्क हो, जिसका फिजिकल वर्क ज़्यादा हो उसको ज़्यादा डाइट लेना चाहिए, मतलब उसका फूड ज़्यादा होता है। जो काम कम करता है, जिसका फिजिकल वर्क कम होता है, उसका डाइट कम होता है, तो उसको बैलेंस डाइट भी कम करना होता है। तो फिजिकल वर्क करने वालों को ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए होते हैं, तो फिजिकल वर्क वाले कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मात्रा में वो लेते हैं। सो प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वॉट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ वीक। Check whether all the nutrients mentioned are present in one or the other food items being eaten within a day also. So prepare a chart। ऐसा आपको चार्ट बनाना है। whatever you eat over a period of week, पूरी वीक में आपने क्या खाना खाया। अगर आप चार्ट बनाओगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कितने कितने न्यूट्रिएंट्स का फूड आपने लिया था। pulses, groundnuts, soybean, sprouted seeds, fermented foods like South Indian foods such as idli, a combination of flours, misi roti, thepla made from cereals and pulses, banana, spinach, sattu, jaggery, available vegetable and other such foods provide many nutrients. So pulses में से हमको प्रोटीन मिलते हैं, you know about it। ग्राउंडनट में से हमको फैट मिलता है, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, इसमें से हमको भी प्रोटीन मिलते हैं। फर्मेंटेड फूड लाइक साउथ इंडियन फूड सच एज इडली, उसमें से कार्बोहाइड्रेट्स, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स, मिसी रोटी, थेपला मेड फ्रॉम सीरियल्स एंड पल्सेस, इसमें से भी हमको बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। लाइक बनाना, स्पिनच, सत्तू, जैगरी, अवेलेबल वेजिटेबल एंड अदर सच फूड्स प्रोवाइड मैनी न्यूट्रिएंट्स। इस सब फूड में भी हमको न्यूट्रिएंट मिलते हैं। देयरफॉर वन कैन ईट अ बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल। तो एक्सपेंसिव फूड मटेरियल खाने की जगह ऐसे भी फूड हम खाएंगे तो भी हमको बैलेंस डाइट हमको मिल जाता है। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज नॉट इनफ। राइट काइंड ऑफ फूड इज नॉट इनफ। It should also be cooked properly so that the nutrients are not lost। तो सिर्फ राइट टाइप का हमने फूड खा लिया, राइट काइंड का, वही इनफ है? तो नो, इट शुड ऑल्सो बी कुकड प्रॉपरली। उसको प्रॉपरली कुक किया जाना चाहिए। ज़्यादा भी उसको कुक नहीं करना चाहिए, ज़्यादा उसको
सेक देंगे, ज़्यादा उसको पका देंगे तो भी उसके न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाते हैं। तो उसको भी आपको ध्यान रखना है कि आपका जो फूड है वो ज़्यादा पका हुआ नहीं होना चाहिए। पका हुआ होना चाहिए मतलब इतना भी ज़्यादा नहीं पका हुआ होना चाहिए जिससे उसके न्यूट्रिएंट्स सब जल जाए। So that its nutrients are not lost. Are you aware that some nutrients get lost in the process of cooking and preparation? Are you aware that some nutrients get lost? बहुत सारे nutrients जो होते हैं लॉस हो जाते हैं process of cooking and preparation. If the vegetables and fruits are washed after cutting or peeling them, अगर वेजिटेबल या फ्रूट को आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग, कटिंग करने के बाद अगर उसको वॉश किया जाए, कटिंग के पहले तो वॉश करने ही चाहिए, पर कटिंग के बाद में अगर आप उसको वॉश कर रहे हो या पीलिंग कर रहे हो तो इट मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन्स, उसमें से विटामिन की भी लॉस हो जाती है, बहुत सारे विटामिन उसमें कम हो जाते हैं। द स्किन्स ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन्स विटामिन्स एंड मिनरल्स, बहुत सारे वेजिटेबल और फ्रूट्स की जो स्किन होती है उसकी जो छाल जो होती है they contain vitamin and minerals. The skins of many vegetables and fruit contain vitamins and minerals. Similarly, repeated washing of rice and pulses may remove some vitamins and minerals present in them. ऐसे ही राइस को या पल्सेस को वॉशिंग मतलब पानी से धोया जाए तो भी उसके ऊपर की परत जो होती है विटामिन की वो लॉस होती है। We all know that cooking improves the taste of food and makes it easier to digest. We all know that cooking improves the taste of food and makes it easier to digest. तो हम जानते हैं कि कुकिंग करने से मतलब खुराक को पकाने से फूड का टेस्ट और उसको पचाने में उसको डाइजेस्ट करने में हमको आसानी होती है। एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। एट द सेम टाइम उसी समय में कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, कुकिंग की वजह से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स लॉस भी हो जाते हैं। मैनी यूजफुल प्रोटीन एंड considerable amount of mineral are lost if excess water is used during cooking. Many useful protein, बहुत सारे useful protein and considerable amount of mineral, बहुत सारे minerals का loss हो जाता है if excess water is used during cooking. cooking के दरमियान अगर ज़्यादा पानी यूज़ किया जाए तो भी बहुत सारे mineral और protein loss होते हैं and is then thrown away, वो चले जाते हैं। Vitamin C gets easily destroyed by heat during cooking. Vitamin C gets easily destroyed by heat during cooking. तो खुराक को पकाने के समय में हीट देने की वजह से भी विटामिन सी इजीली डिस्ट्रॉयड मतलब उसका सी का डिस्ट्रॉयड मतलब वो चला जाता है, नाश हो जाता है उसका। सो विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल इन अवर डाइट? तो क्या हमको हमारे डाइट में सम फ्रूट्स और रॉ वेजिटेबल, कच्चे वेजिटेबल या फ्रूट नहीं खाने चाहिए? तो बहुत सारे फ्रूट हमको बिना पका के ही खाने चाहिए, बहुत सारे जैसे कि हम टोमेटो वो सब भी, ऑनियन बिना पके भी कई बार हम खाते हैं। बुजो थॉट दैट फैट्स वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट ऑल द टाइम। अ कटोरी ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी देन कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, इजंट इट? तो बुजो ऐसे सोचता है कि खाने में क्या हम फैट ही खाए तो उससे ज़्यादा एनर्जी मिले, तो ओनली फैट खाए तो? सो ही एड नथिंग बट फूड रिच इन फैट्स, फ्राइड फूड लाइक समोसा एंड पूरी, मलाई, राबड़ी एंड पेड़ा, अगर ऐसा ही खाया जाए तो उसमें से भी उसको तो न्यूट्रिएंट मिलेंगे। सो ही वॉज राइट तो नो, ऑफकोर्स नॉट। इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर यूज टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड्स एंड वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। अगर फैट वाले ही ज़्यादा फूड खाए जाए तो एनर्जी तो हमको मिलती है पर हमारे अंदर ओबेसिटी आ जाती है, मतलब मोटापना, मतलब जैसे वो जो देख रहे हो आप फिगर में मोटा हो गया है, मतलब मोटे हो जाते हैं अगर ज़्यादा फैट अगर हम यूज़ करेंगे फूड में तो ओबेसिटी नाम का डिसीज़ हो सकता है, मतलब मोटे हो जाते हैं लोग। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डेफिशिएंसी डिसीजेस। A person may be getting enough food to eat, but sometimes the food may not contain a particular nutrient. A person may be getting enough food to eat, but sometimes the food may not contain a particular nutrient. तो कई बार लोग इनफ फूड खाते हैं, खाना तो पेट भर के खाते हैं, बट समटाइम द फूड मे नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, कई फूड में पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट नहीं होते जो उनकी बॉडी को चाहिए। इफ़ दिस कंटिन्यूस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब प्रोटीन वाला आहार नहीं खा रहे या तो विटामिन ए या विटामिन सी
का यूज़ नहीं कर रहे हो, ऐसे फूड का यूज़ नहीं कर रहे हो तो क्या हो सकता है? सो इफ दिस कंटिन्यूस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द पर्सन मे सफर फ्रॉम इट्स डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी इज of one or more nutrient can cause disease or disorders in our body. Deficiency of one or more nutrient can cause disease or disorders in our body. तो कोई एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट की कमी, डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, तो कमी होने की वजह से हमको डिसीज़ हो सकते हैं। कैसे डेफिशिएंसी डिसीज़ हो सकते हैं? सो डिसीज दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिसीज। यहाँ तो एक डिफाइन आ गई, व्हाट इज डेफिशिएंसी डिसीजेज? तो डिसीजेज दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट की कमी के वजह से जो डिसीज होते हैं, लॉन्ग पीरियड तक कमी होने की वजह से जो डिसीज होते हैं, दे आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिसीजेज। इफ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन्स इन हीज और हर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर कोई पर्सन इनफ प्रोटीन अपने फूड में नहीं लेता है लंबे समय तक, सो टू हैव स्टंटेड ग्रोथ, उसका ग्रोथ कम हो जाता है, मतलब उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी, उसकी बॉडी ग्रो नहीं हो पाएगी। स्वेलिंग ऑफ फेस, डिसकलरेशन ऑफ हेयर, स्किन डिजीज एंड डायरिया। तो फेस के ऊपर स्वेलिंग आना मतलब करचली होना, करचली हो जाती है आप, स्वेलिंग ऑफ फेस, डिसकलरेशन ऑफ हेयर, स्किन डिजीज एंड डायरिया, डायरिया भी होने के चांसेस हैं। इफ द डाइट इज डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स भी नहीं है, प्रोटीन भी नहीं है लंबे समय तक, तो द ग्रोथ में स्टॉप कंप्लीट, उसका ग्रोथ पूरा स्टॉप हो जाता है। सच अ पर्सन बिकम वेरी लीन एंड थिन एंड सो वीक, तो उसकी वजह से प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट भी नहीं मिलने की वजह से उसकी बॉडी वीकनेस हो जाती है। देन ही और सी मे नॉट इवन बी एबल टू मूव, वो एक जगह से दूसरी जगह चल भी नहीं सकता है। Now deficiency of different vitamin and minerals may also result in certain diseases or disorder. डिफरेंट विटामिन और मिनरल नहीं मिलने की वजह से भी उसके अंदर डिसीज या डिसऑर्डर आ सकते हैं। तो कौन से विटामिन किस फूड में से मिल रहे हैं वो भी मैंने आपको लास्ट टाइम आपको एक्सप्लेन किया था। ऑल डेफिशिएंसी डिसीजेज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट। ये जितनी भी डेफिशिएंसी डिसीज है कैन बी प्रिवेंटेड, मतलब उसके बचना हो तो हमको टेकिंग अ बैलेंस डाइट, मतलब सब तरह का फूड हमको लेना चाहिए। पल्सेस भी खानी चाहिए, दाल चावल रोटी सब्जी, सब्जी में भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बहुत सारे वेजिटेबल जो आपको नहीं भी पसंद होते हैं, करेले की सब्जी, बीटर गार्ड, ये सब भी आपको यूज़ करनी चाहिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल भी आप खाओगे तो आपको विटामिन भी अच्छे से मिल पाएंगे। इन दिस चैप्टर वी आस्क्ड अवरसेल्फ द रीजन व्हाई वाइडली वेरिंग फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स हैड अ कॉमन distribution. This distribution we find ensure that our meals have a balance of the different nutrients needed by the body. तो आपने देखा होगा बहुत सारे डिफरेंट रीजन में डिफरेंट तरह का फूड होता है, भले फूड डिफरेंट तरह का हो पर सब में सब बैलेंस डाइट होता ही है। क्यों हम राइस अकेले नहीं खाते, राइस के साथ दाल खाते ही है। अगर राइस के साथ एक दाल नहीं तो दूसरी दाल भी हम खाते हैं, डिफरेंट तरह की दाल भी हम यूज़ करते हैं, डिफरेंट तरह के पल्सेस भी हम खाने के साथ यूज़ करते हैं। तो क्यों? तो बैलेंस डाइट हमारा हो पाए उसकी वजह से हम सब चीज़ों को इकट्ठा खाते हैं। सो हियर इज द चार्ट, सम डिसऑर्डर्स कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। अगर हमारे बॉडी में विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी, अगर हमको पूरी मात्रा में विटामिन ए अगर नहीं मिल पाया तो क्या होगा? लॉस ऑफ विजन, हमारी देखने की जो शक्ति होती है, देखने की जो ताकत होती है वो कम हो जाती है, मतलब लॉस ऑफ विजन, हम दृष्टि घुमाते हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं? पुअर विजन, तो हमको धुंधला दिखता है। लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, हमको सब डार्क दिखता है। समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, कई बार हम पूरे अंधे भी हो जाते हैं विटामिन ए की डेफिशिएंसी होने की वजह से। तो विटामिन ए हमको कहाँ से मिलता है? तो हमको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में से विटामिन मिलता है, एज इट इज़ कैरेट। कैरेट खाने से भी हमको विटामिन ए हमको मिलता है। देन विटामिन B1 डेफिशिएंसी, विटामिन B1 नहीं होने की वजह से हमारा जो डिसीज़ जो होता है इट्स कॉल्ड बेरी नाम का डिसीज़ होता है। तो बेरी डिसीज़ में हमको क्या होता है? तो वीक मसल्स, तो हमारे मसल्स बहुत वीक हो जाते हैं एंड वेरी लिटल एनर्जी टू वर्क, काम करने की शक्ति एनर्जी भी हमारी कम हो जाती है। सो विटामिन B1 की कमी होने की वजह से, डेफिशिएंसी हो जाने की वजह से बेरी नाम का डिसीज होता है। देन विटामिन सी की डेफिशिएंसी होने की वजह से हमको स्कर्वी नाम का डिसीज होता है, स्कर्वी।
तो स्कर्वी में कौन से सिम्टम्स होते हैं, तो हमको कैसे मालूम पड़ेगा हमको स्कर्वी हुआ। सो ब्लीडिंग जम्स, हमारे जो जम्स होते हैं, जो टीथ के ऊपर जो होते हैं, दांत के ऊपर जो जम्स होते हैं, जम्स में से खून निकलता है। वाउंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, कई बार हमको चोट लगती है तो उसको रिपेयर होने में बहुत लंबा टाइम लग जाता है, तो ये डिसीज़ को स्कर्वी कहा जाता है। तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से ये होता है। देन विटामिन डी की कमी की वजह से हमको होता है रिकेट्स। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हमको रिकेट्स नाम का डिसीज होता है, जिसके अंदर बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंड, हमारे बॉन्ड मतलब हमारी बोन्स जो होते हैं, हड्डियाँ जो होती है सॉफ्ट हो जाती है और आसानी से फिर टूट जाती है। कई बार हमको चोट लग जाती है तो क्रैक या फ्रैक्चर हो जाता है। विटामिन डी की कमी होने की वजह से जो होता है उससे रिकेट्स नाम की डिसीज होता है। देन कैल्शियम, कैल्शियम की कमी की वजह से बोन एंड टूथ डीके, हमारे हड्डियों या दांतों में हमको प्रॉब्लम होता है। तो कैल्शियम की कमी की वजह से वीक बोन्स एंड टूथ डीके, दांत भी टूट जाते हैं कई बार। देन आयोडीन, आयोडीन की कमी की वजह से डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन द डिसीज़ इज़ गोइटर, तो गोइटर नाम का डिसीज़ होता है। तो उसमें गोइटर नाम का डिसीज़ हुआ कैसे, उसके सिम्टम्स मालूम पड़ेंगे। जो ग्लैंड इन द नेक के अंदर एक ग्लैंड ग्लैंड जो होती है, ग्लैंड्स इन द नेक एपियर स्वॉलन, मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, बच्चों में मेंटल डिसेबिलिटी मतलब दिमागी डिसेबिलिटी भी इससे हो जाती है। और गले में ये ग्लैंड्स जो होती है उसमें सूजन आ जाती है गोइटर नाम की डिसीज़ की वजह से, आयोडीन की कमी की वजह से ये होता है। तो आयोडीन की कमी ना हो इसलिए गवर्नमेंट ने जो हमारा नमक होता है सॉल्ट, तो सॉल्ट भी आप देखते होंगे एडवर्टाइज में आयोडीन युक्त नमक। आयोडीन युक्त नमक खाने से क्या होता है, आपके अंदर आयोडीन की मात्रा अवेलेबल रहती है, मतलब आयोडीन की कमी ना हो पाए, इसके लिए हम आपका नमक भी आयोडीन वाला होना चाहिए। देन आयरन, आयरन की डेफिशिएंसी से एनीमिया नाम का डिसीज़ होता है, जिसमें हमारे बॉडी में वीकनेस आ जाती है। सो इट इज़ अ डेफिशिएंसी ऑफ फ्रॉम आयरन, आयरन की डिफिशियंसी से एनीमिया नाम का डिसीज़ होता है। तो हमने डिफरेंट टाइप के सब अलग अलग डिसीज़ देखे, किसकी डेफिशिएंसी कौन सा डिसीज़ होता है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, वो सब आपको लर्न करके अच्छे से तैयार भी करना है। और मैं इसके रिलेटेड एनिमेशन वीडियो भी जो भेजूँ उसको भी आपको अच्छे से लर्न करके समझना है, तो आपको पूरा ये लेसन 100% आपको समझ में आ जाएगा। और ये रिपीटली आप देखोगे तो अभी आपको उसको अच्छे से याद रहेगा। तो यू मस्ट प्रिपेयर दिस लेसन नंबर 2। लेसन नंबर 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, हमारी लाइफ के लिए भी, अच्छी ज़िंदगी के लिए, हमको डिसीज़ ना हो, डिसीज़ से प्रूफ रहे, हम डिसीज़ से बचे रहे, इसके लिए भी ये चैप्टर 2 आपको अच्छे से लर्न करना ज़रूरी है। और उसका बारे में आपके छोटे भाई बहन को उनको भी बताना चाहिए कि हमको फूड, सब तरह के फूड क्यों खाना चाहिए, वेजिटेबल भी क्यों खाने चाहिए, दाल चावल भी क्यों खाना चाहिए, वो आपको बताना चाहिए। ओके, ऑल ऑफ यू, थैंक यू।